वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग अपने फर्नीचर को ऐड करेंगे इस रूम में। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट किया, वॉल, विंडो और डोर्स को ऐड किया, फ्लोरिंग भी बनाई और सीलिंग के भी केस में हम लोगों ने देखा कैसे हम लोगों को बनानी है। तो उसी चीज़ को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी आपको फर्नीचर को जब भी ऐड करना है स्क्रीन में, तो आपके पास वो डाउनलोड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बेड को और एक चेयर डाउनलोड कर रखी है। आप इजीली गूगल पे जाएंगे और डाउनलोड कर सकते हैं। पर अगर फिर भी फर्नीचर को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो फिर मैं आपके उसके लिए भी एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। यहाँ पे हम लोग बेड पे जाएंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 14 मीन्स अकॉर्डिंग टू योर वर्जन आप अपना फाइल को ले सकते हैं। आपने पिक किया और अपने मैक्स में आके ड्रैग कर दिया और यहाँ पे आप यूज़ करोगे मर्ज फाइल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक फाइल में वर्क कर रहे हैं और बाहर से भी हम लोग स्केचअप की फाइल को लेके आ रहे हैं। तो इस केस में हम लोग करेंगे मर्ज करते ही विद इन सेकेंड्स ही आपका जो फर्नीचर है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पे जो फर्नीचर आ गया है इसमें एक प्रॉब्लम है कि टेक्सचर्स नहीं आया। ओके, तो आज उसी का सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे टेक्सचर को ऐड करना है। नेक्स्ट फाइल भी ले आते हैं, चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या है। चेयर है, 2017 लिया मैंने और इस केस में मैंने यहाँ पे मर्ज किया। मर्ज करते ही यहाँ पे स्क्रीन पे आएगी अब चेयर। ओके, ना चेयर में टेक्सचर आ रहा है और ना ही बेड में। तो क्या सोल्यूशन है इसके लिए? मेरे पास एक स्क्रिप्ट है मैं जो यूज़ करती हूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है वो आपको मैं बताती हूँ, पर पहले हम लोग यूज़ करके देखते हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है। इस केस में जो मुझे चाहिए, जैसे ये फोल्डर है मेरा बेड का और चेयर का, राइट। इस फोल्डर को पहले मैं कॉपी कर लूँगी, जो इस फोल्डर की लोकेशन है। यही लोकेशन है मेरी, यहाँ पे मैंने टिक किया, Ctrl+C, लोकेशन कॉपी हो गई है। ये है रीलिंक के लिए जो हमें लिंक को यूज़ करना है, मतलब कि जो मटेरियल शो नहीं हो रहा उस मटेरियल को हम लोग कैसे बैक लेके आएंगे। ये सारे जो मिसिंग है अपने पास मटेरियल। इस विंडो में हमारे पास एक ऑप्शन है ब्राउज़र, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जो अभी हमने फोल्डर को कॉपी किया था उसकी लोकेशन को, यहाँ पे आके उसी को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया, ओके पे क्लिक किया। ओके करते ही आप यहाँ पे रीलिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कुछ प्रोसेसिंग होगी, कुछ टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो जितने भी मिसिंग थे वो सारे चले गए हैं। इसे हम एक बार क्लोज करेंगे और चेक करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे जो मटेरियल था बेड का वो शो होने लगा है, लेकिन चेयर का नहीं शो हो रहा। इनकेस कभी ऐसा हो कि फर्नीचर हमने रीलिंक भी कर दिया, मटेरियल फिर भी शो नहीं हो रहा, तो एक बार चेक कर लेंगे। स्टैंडर्ड पे जाएंगे, मटेरियल, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शेडेड मटेरियल विद मैप। शेडेड मटेरियल विद मैप करते ही अगर आपके पास, अब आप देखोगे यहाँ पे भी शो होने लगा है। कभी कभी क्या होता है, मटेरियल स्क्रीन में तो आ जाते हैं बट दिखता नहीं है, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, स्टैंडर्ड पे जाके सेम चीज़ करेंगे हम लोग, मटेरियल, बट कैसे करना है, शेडेड मटेरियल विद मैप। कब यूज़ कर सकते हो, जब आपने स्टैंडर्ड कर रखा है। इवन आप यहाँ पे रियलिस्टिक मटेरियल विद मैप भी कर सकते हैं, बट उस केस में थोड़ा सा लाइक कभी कभी हमारा स्केचअप जो है मतलब स्लो हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करो कि हम लोग इसके साथ पहले चेक कर लें। अगर नहीं आ रहा देन यू कैन गो विद दिस वन। हमारे पास फर्नीचर आ गया है। अब इसे हम रोटेट करेंगे और अपना प्लेसमेंट करेंगे। टॉप व्यू में जाएंगे, टी प्रेस किया, टॉप व्यू, और इसे हम लोग मूव करेंगे मूव कमांड के साथ। ओके, ये ऐसे रखना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रोटेट कमांड। अब रोटेट कमांड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ हमें थोड़ा सा पहले मूव करके देखना है। जब मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ तो आप देखोगे Ctrl+Z, यहाँ बॉटम में एक्स, वाई और जेड की वैल्यू है। जिस वैल्यू में भी चेंज आएगा ना, आपको वो चेक करना है। जब मैं इसे मूव कर रही हूँ जेड की वैल्यू में चेंज आना है, तो हमें कैसे जाना है, 90 डिग्री मुझे मूव करना है। तो मैंने यहाँ पे 90 एंटर किया तो उसने मुझे 90 डिग्री रोटेट करके दे दिया। आप ऐसा कर सकते हैं। वापस से मूव कमांड हम लोग यूज़ करेंगे और इसे मूव करेंगे यहाँ पे। ये रहा बेड। अब बेड के केस में क्या है, थोड़ा ओके, इस केस में ओके है, बट यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ऐड करना, ओके ये वाला पोर्शन नहीं है, तो इस केस में हम लोग सिर्फ बेड ऐड करते हैं। और ये चेयर है, इसे भी
मूव करके लेके आते हैं। रोटेट करके रखना है तो रोटेट करके रख सकते हैं, ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस केस में हमें कोई एंगल नहीं चाहिए, जस्ट ऐसे ही हम लोग रैंडमली रोटेट करके इसे रखते हैं और थोड़ा सा मूव बैक की तरफ। ये आ गया, यहाँ पे नहीं रखना सो दैट कि दिस इज ओके। ये ठीक है, फिर प्रेस करेंगे। ऐसे ही आप जो दूसरे मटेरियल दूसरे फर्नीचर हैं, अब जैसे इस केस में वॉशरूम के केस में जो मटेरियल जो कुछ भी ऐड करना है आपको, या फिर एलईडी यूनिट हमें लगाना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डाउनलोड करेंगे। अब डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं, तो फिर हम वैसे वैसे इसमें चेंज करते जाएंगे। अब देखोगे कि यहाँ पे तो ओके है, बट इस केस में भी कहीं ना कहीं वो बेड शो हो रहा है। क्या हो रहा है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा कि हम जो वॉल के साथ बिल्कुल टच ना करें, वॉल से थोड़ा हट के लगाएं। 1 और 2 इंचेस हम लोग कोशिश करेंगे कि वॉल से साइड करके ही फर्नीचर को रखें। और हाँ, अब ये रीलिंक आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, आप गूगल पे जाएंगे, रीलिंक बिटमैप को सर्च करेंगे। फर्स्ट जो वेबसाइट रहेगी उसे हमें ओपन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप लोग वो स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको कुछ ऐसे शो होगी। डाउनलोड होने के बाद आपको इसे अब अपने स्केचअप में भी लेके आना है, ठीक है ना। स्क्रिप्टिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रन स्क्रिप्ट, सिलेक्ट किया और जहाँ आपने उसको डाउनलोड करके जिस फोल्डर में रखा है उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हमारे स्केचअप में तो इंस्टॉल हो गई है, बट हम उसे यूज़ कैसे करेंगे, शो भी तो होना चाहिए वो आइकन, ऐसे नहीं आएगा। तो उसे स्क्रीन पे लाने के लिए आप क्या करोगे, कस्टमाइज पे जाओगे। जो फर्स्ट है कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस, इसे हम क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करते ही अपने पास क्या रहेगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो को आने के लिए ओके थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जब वो विंडो आ जाएगी, ये विंडो है, यहाँ पे आपको जाना है टूल बार्स पे। टूल बार पे जाके यहाँ पे ऑल कमांड्स है, मतलब जितनी भी अपनी स्केचअप में कमांड्स है वो यहाँ पे शो होंगी, बट हमें एक पर्टिकुलर वही स्क्रिप्ट चाहिए, तो इसके लिए हम लोग कॉलिन स्क्रिप्ट पे जाके क्लिक करेंगे। रीलिंक आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब क्या है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो एनिमेशन वाली लेयर है, ये जो मेरी एनिमेशन वाली लेयर है, इसको मैंने क्लिक किया, सेम हम लोग ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, वो यहाँ आ जाएगा। अगर आपकी एनिमेशन वाली लिंक एक्टिव नहीं है, मतलब कि स्क्रीन पे नहीं हो शो रही, तो आप जब इसे ड्रैग करोगे ना तो शो नहीं होगा। तो क्या करना है, उसे एक्टिव कर लेना है, या फिर आप किसी भी और लेयर में इसको डालना चाहते हो, मतलब किसी और टूल बार में इसे डालना चाहते हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। एनिमेशन वाली लेयर अब कहाँ से करेंगे, ओके जब आपने कर दिया तो आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। इनकेस ये लेयर ये टूल बार आपको नहीं शो हो रहा, किसी भी टूल बार पे जाके ना राइट साइड क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे जाके राइट साइड क्लिक किया और एनिमेशन लेयर्स को ऑन कर लेना, टिक कर दोगे ना, सी अनटिक है ना, इसे आप जस्ट टिक कर देंगे तो वो आ जाएगा। पकड़ के ड्रैग करना है तो आपके स्क्रीन पे रीलिंक वाला ऑप्शन दिखेगा, बट किसी और टूल बार में रखना है तो वो आपके स्क्रीन पे विजिबल होना चाहिए। होप सो इट्स क्लियर, बट फिर भी कहीं भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।